अच्छा, मुझे इस पीएसएल की ड्राफ्टिंग की कक समझ नहीं आई। आप लोगों को आई हो तो लाजमी बताइएगा कि इस पीएसएल के ड्राफ्ट के अंदर शोएब मकसूद को चुन लिया गया है, हैदर अली को चुन लिया गया है, दानिश अजीज जैसे प्लेयर्स को चुन लिया गया है कि जिन्होंने कक परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अहमद शहजाद को बाहर बैठाया गया, कमरान अकमल को बाहर बैठा दिया, मोहम्मद हफीज को बाहर बैठा दिया। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपने हफीज को बाहर बिठाया, नो डाउट एक बात समझ में आती है कि कैरियर एंड लगा हुआ था, आपने उसे पिक नहीं किया, ठीक है। कमरान अकमल को आपने पिक नहीं किया, ठीक है। अहमद शहजाद के पीछे उसके बिहाइंड क्या रीजन है कि आपने उस बंदे को भी पिक नहीं किया जो कंसिस्टेंट अब डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहा है? Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि आप कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको नजरअंदाज कर रहे हैं और कंसिस्टेंट नजरअंदाज कर रहे हैं। अब उनको नजरअंदाज करने का जो नुकसान आपको हो रहा है उसकी तलाफी मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। आपने उमर अकमल को कंसिस्टेंट नजरअंदाज किया, मिडल ऑर्डर में आपको रोले बने रहे। आपने शर्जील खान को बाहर बिठाए रखा, जी फिटनेस नहीं है, फिटनेस नहीं है, आपको ओपनिंग में रोला बना रहा। आपके पास कोई पावर हिटर नहीं था जो 6 ओवर में आपको 45-50 स्कोर करके देता। अहमद शहजाद कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आप उसे नहीं खिला रहे। वजह, अब उसके पीछे एक वजह आ सकती है कि पीएसएल 7 में बाकायदा पीसीबी की तरफ से मना किया गया था फ्रेंचाइजीज को कि आपने अहमद शहजाद को पिक नहीं करना। भाई मुझे एक बात बताएं, क्या ऐसी वजह है कि मोहम्मद आमिर तो खेल सकता है लेकिन अहमद शहजाद नहीं खेल सकता? क्यों? आखिर उससे इतना क्या नुकसान हो गया है? आपके बारे में उसने क्या इतनी बड़ी बात कर दी है कि आप उसे नहीं खिला रहे? परफॉर्म करने के बावजूद नहीं खिला रहे, एक्सपीरियंस होने के बावजूद नहीं खिला रहे। आपने कमरान अकमल को नहीं खिलाया, बात समझ में आती है कि कैरियर एंड हो चुका है। आपने प्रोफेसर को नहीं खिलाया, बात समझ में आती है कि एज भी होगी, अब उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही, चलें बात समझ में आती है। लेकिन अहमद शहजाद कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, उसको ना खिलाने की क्या वजह है? अगर उसके आप दूसरी तरफ देखें, एक मुतबादिल रुख उसका देखें, तो उसमें शोएब मकसूद खेल रहा है, क्या परफॉर्मेंस है दिखाएं मुझे। दानिश अजीज खेल रहा है, क्या परफॉर्मेंस है दिखाएं मुझे। आप हैदर अली, मुझे एक बात बताएं, क्या आपने उसे प्लैटिनियम में जाके चुन लिया? यार कंपैरिजन तो कर लें। अगर आप कंपैरिजन करने जाएं तो अहमद शहजाद हैदर अली से बेस्ट टेक्निक रखता है, अच्छा खेलता है। आपने हैदर अली को ओपन के लिए भेजा, उसको भी देख लिया। अहमद शहजाद जब ओपन करता था उसकी टेक्निक को भी आपने देखा था। तो कंपैरिजन ही कर लें तो अहमद शहजाद, मैं कहता हूं 70-30 का मुकाबला है, लेकिन उसको आप लोगों ने नहीं चुना। अब फिर कोई बात करे तो फिर कोई कहेगा आपको चीफ सिलेक्शन की, चीफ सिलेक्टर की चीफ सिलेक्शन, फिर भी रोले हैं। फिर को कहेगा कि दोस्तियां यारियां निभाई जा रही हैं, फिर भी रोला है। फिर अगर कोई, उस बेचारे ने तो मुड़ के इंटरनेशनल क्रिकेट का मुंह नहीं देखना। लेकिन फिर बातें तो होंगी, फिर बातें तो की जाएंगी कि कभी कैप्टन अपने दोस्त खिला रहा होता है, कभी चीफ सिलेक्टर साहब अपनी मर्जी के बंदे ला रहे होते हैं, कभी पर्चियां खेल रही होती हैं। ऐसी बातें फिर तब ही होती हैं कि जब आप टैलेंट को नजरअंदाज कर देते हैं और इस तरह के बंदे आप खिला रहे होते हैं। अब एक बंदा अपने मुंह से, अहमद शहजाद ड्राफ्ट वाले दिन, आज के दिन को वो कह रहा था कि यार मैं 2 टीमों के साथ राब्ते में हूं, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हूं, अगर उसके बावजूद वो मुझे पिक नहीं करते तो उनकी मर्जी। अब मुझे एक बात बताएं, जहां तक मेरी एक सोच जाती है वो ये जाती है कि अब उस बंदे ने फ्रेंचाइजीज के साथ खुद राब्ते किए हैं और कहा कि मुझे चुनो, लेकिन उसके बावजूद 2 टीमों, 2 फ्रेंचाइजीज के साथ राब्तों के बावजूद उसे ना खिलाने का क्या मकसद है?
ये एक अजीब किस्म की साइंस है, अजीब किस्म के मामलात हैं जो मेरी समझ से बालातर हैं। फिर बात की जाए तो हफीज का, अगर आप हफीज को थोड़ा सा देखें, हफीज एज अ ऑलराउंडर टीम के साथ चल सकते थे, खेल सकते थे, लेकिन हफीज को पिक नहीं किया गया, हफीज को नहीं खिलाया गया। कामरान कामरान का लास्ट टाइम भी रोला चल रहा था जल्मी के साथ, वो मैं इस कैटेगरी में नहीं खेलूंगा, इसमें खेलूंगा, इसमें नहीं खेलूंगा, वो बातचीत उनकी आपस में चलती रही और एट द एंड वो माने भी, लेकिन इस दफा तो उन्हें पिक ही नहीं किया किसी ने भी। कई ऐसे मैं कहता हूं फॉरेन प्लेयर्स हैं जो अच्छे प्लेयर्स थे, जो आए हुए थे, उन्हें किसी ने पिक नहीं किया। और पीएसएल की सबसे बड़ी जीत ये थी कि 500 फॉरेन प्लेयर्स थे जो रजिस्टर हुए, और उसमें देखें कि फिंच और शकीबुल हसन जैसे प्लेयर को किसी टीम ने पिक नहीं किया। अब ऐसा तब होता है कि जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, और मल्टीपल ऑप्शंस तब होते हैं जब आपकी लीग कामयाब जा रही होती है, आपके पास फॉरेन प्लेयर्स रजिस्टर्ड हो रहे होते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि अब आपके पास इंग्लैंड के प्लेयर्स आ रहे हैं, आपके पास ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आ रहे हैं, मैथ्यू वेड, मिलर, वेस्ट इंडीज के सारे प्लेयर्स, मतलब ये बड़े प्लेयर हैं जो आपके पास रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो ये आपकी लीग की कामयाबी है। बाकी सबसे पहले लीग कराने का मकसद ये होता है कि आप अपने मुल्क का जो टैलेंट है उसके ऊपर लेके आए, आपके अपने प्लेयर्स ऊपर आए जो आपको इंटरनेशनल में जो आपकी गेम्स होती हैं उसमें मदद कर सके, हेल्पफुल साबित हों। इसका हरगिज ये मकसद नहीं होता कि आप फॉरेन प्लेयर्स को खिलाएं, फॉरेन प्लेयर्स को पैसा दें और फॉरेन प्लेयर्स ही प्रमोट करके भेजें डेविड की तरह। आप अपने प्लेयर्स प्रमोट करें, अपने प्लेयर्स को खिलाएं, वो जब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलेंगे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, और वो आगे जाके अच्छा खेलेंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे एज कंपेयर टू उन लोगों के कि जो पहले इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेले हुए नहीं होते। मैं अपना एक, ये मेरा एक एहतजाज है, जाती एक मैं एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूं अहमद शहजाद के लिए, कि ये सरासर उस बंदे के साथ ज्यादती हो रही है। इसमें चाहे कोई भी इन्वॉल्व है, चाहे पीसीबी इन्वॉल्व है, चाहे मैं एक जाती मेरी एक ये राय है कि पीसीबी इसके अंदर इन्वॉल्व है। विदाउट पीसीबी की इन्वॉल्विंग कुछ भी, मैं कहता हूं इसके अलावा कोई और दूसरी राय नहीं हो सकती, कि उस बंदे के पास टैलेंट है, वो बंदा हिट कर सकता है, एग्रेसिव प्लेयर है, मॉडर्न क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसको कोई फ्रेंचाइज नहीं ले रही, ये हो नहीं सकता। अब आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि अहमद शहजाद को खिलाना एक ना खिलाना एक सही फैसला या गलत फैसला है, उनके साथ ज्यादती हो रही है या नहीं हो रही? और आप एक प्लेयर को मैं एक जाती मेरी एक ये राय है कि आप एक प्लेयर वेस्ट कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं बिल्कुल। तो बाकी अगर आप हमारी वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं, तो लाजमी हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, और दूसरा साथ दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। इससे हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।